हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है सीपीएल का 27वां मैच जो होने वाला है बारबाडोस रॉयल्स और गुयाना अमेज़न वॉरियर्स के बीच में। मैच का जो डेट एंड टाइमिंग है वो है 26 सितंबर को सुबह 4:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारे क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल से जाके जुड़ जाना है और साथ ही साथ हमारे क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। यूट्यूब चैनल पे आपको सारा वीडियो एनालिसिस, वीडियो अपडेट मिलता रहेगा, तो इसलिए यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ किसी भी लाइव अपडेट के लिए टॉस के बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है प्रोविडेंस स्टेडियम गुयाना में और यहाँ की पिच जो रहती है वो ड्रायर साइड पे रहती है। पिच पे काफी क्रैक्स होते हैं और उस वजह से स्पिनर्स हमेशा इस पिच पे गेम में रहेंगे। लो स्कोरिंग थ्रिलर आप ये मैच देख सकते हैं। बैटर्स के लिए यहाँ पे कुछ ज्यादा एडवांटेज होता नहीं है। अब बात कर लें कुछ प्रीवियस स्कोर्स की। जो यहाँ पे थर्ड लास्ट मैच हुआ था उसमें गुयाना अमेज़न वॉरियर ने बनाए 137 रन 8 विकेट के नुकसान पे और पेट्रियट्स उस पे आउट हो गई 107 रन पे चेस करते हुए। उस मैच में 6 विकेट पेस को, स्पिन को 11 विकेट। अब बात करते हैं उसके नेक्स्ट मैच की। तो बारबाडोस रॉयल्स ने बैटिंग करते हुए पहले बनाए 96 रन 9 विकेट के नुकसान पे और सेंट लूसिया किंग्स उसे चेस कर गई 97 रन 3 विकेट के नुकसान पे। उस मैच में पेस को 5 और स्पिन को 7 विकेट मिले थे। अब चलते हैं जो यहाँ पे लेटेस्ट मैच हुआ था, लास्ट मैच। उसमें गुयाना अमेज़न वॉरियर्स ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 135 रन 7 विकेट के नुकसान पे और फैल्कन्स चेस करते हुए 108 रन पे ऑल आउट हो गई और उस मैच में पेस को 6, स्पिन को 10 विकेट मिले थे। तो आपको स्टैट से पता लग रहा होगा कि स्पिन को ज्यादा मदद मिल रही है इस पिच से और एवरेज स्कोर यहाँ पे 140 से 160 के ही बीच में रहेगा। अगर आपने लास्ट के कुछ मैचेस देखे होंगे तो 140 से नीचे ही बन रहे हैं, लेकिन ये मैच यहाँ पे 3-4 दिन बाद हो रहा है तो पिच को अच्छे से वाटर करा गया होगा, रोल करा गया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पिच थोड़ा सा बेटर खेलेगा लास्ट मैच के कंपैरिजन में। तो 140 से 160 के बीच में बनना चाहिए। अब चलते हैं बारबाडोस रॉयल्स के प्लेइंग 11 की तरफ। तो कदीम आइलिन ओपन करेंगे क्विंटन डिकॉक के साथ, फिर आएंगे रकीम कॉर्नवॉल, अली कथांजे, रोबमन पॉवेल, डेविड मिलर, जेसन होल्डर, नईम यंग, महीश तिश्केना, केशव महाराज और ओबिड मैकॉय। और अगर अब इसमें ओवर्स की बात करें तो देखिए ओबिड मैकॉय, केशव महाराज, महीश तिश्किना और जेसन होल्डर अपने पूरे पूरे ओवर डालेंगे। ये हो गया 16 ओवर्स। उसके बाद जो 4 ओवर्स बचे हैं उसमें ज्यादा ओवर्स रकीम कॉर्नवॉल डालेंगे और नईम यंग एक आध ओवर डाल सकते हैं। हो सकता है कि किसी पेसर का, ओबिड मैकॉय या जेसन होल्डर में से किसी का एक आध ओवर कम हो जाए और वो भी रकीम कॉर्नवॉल के खाते में जुड़ जाए। उस केस में रकीम कॉर्नवॉल अपने पूरे ओवर्स कर जाएंगे। अगर पिच ज्यादा स्पिन करता है उस केस में ऐसा होने की चांसेस ज्यादा हैं। अब बात करें डेथ ओवर्स की तो देखिए जेसन होल्डर डेथ ओवर करेंगे और ओबिड मैकॉय डेथ ओवर करेंगे। अब अगर बात करें बारबाडोस रॉयल्स के प्लेयर स्टैट्स की तो क्विंटन डिकॉक 365 मैचेस की 355 इनिंग्स में 10,467 रन है, 32 का एवरेज, 138 का स्ट्राइक रेट। लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, लेकिन स्लो पिचेस पे ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और ये स्लो पिच रहेगी। लेकिन कीपिंग बैकअप इनके साथ रहेगा, इसलिए इनको टीम में लेना जरूरी है। कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी के लिए ऑप्शन इनको मत रखिएगा, थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन रहेंगे उसमें। फिर आते हैं कदीम आइलीन। तो 14 मैचेस की 11 इनिंग्स में 162 रन है, 18 का एवरेज, 167 का स्ट्राइक रेट, 3 विकेट ले रखे हैं। फॉर्म ठीक ठाक ही है इनका, लेकिन स्लो पिचेस पे ये भी उतना अच्छा चल नहीं पाएंगे। ज्यादातर हिटिंग करके ही खेलते हैं और ऐसी पिचेस पे जहां पे बॉल टर्न हो रहा हो, पिच पे थोड़ा सा ग्रिप हो रहा हो, टाइमिंग करना उतना आसान होता नहीं है और उस वजह से ये उतने अच्छे पिक आपके लिए नहीं रहेंगे। फिर आते हैं रकीम कॉर्नवॉल। तो 82 मैचेस की 76 इनिंग्स में 1378 रन है, 19 का एवरेज, 147 का स्ट्राइक रेट, 41 विकेट ले रखे हैं। फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा है बैटिंग से, लेकिन फिर भी इनको टीम में लेना सिर्फ इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि बॉलिंग का बैकअप रहेगा और अगर पिच स्पिन करता है तो ये जरूर अपने पूरे 4 ओवर्स करके जाएंगे, इसलिए इनको लेना जरूरी हो जाता है। फिर आते हैं अली कथान से। तो 24 मैचेस की 23 इनिंग्स में 458 रन है, 24 का एवरेज, 116 का स्ट्राइक रेट। बात करें लास्ट के 5 मैचेस की तो फॉर्म उतना अच्छा कुछ चल नहीं रहा है, आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं रॉबमन पॉवेल। तो 244 मैचेस की 220 इनिंग्स में 4291 रन है, 24 का एवरेज, 139 का स्ट्राइक रेट है, 26 विकेट्स ले रखे हैं,
लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो फॉर्म इनका भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन एज एन एंकर ये खेल सकते हैं अगर जल्दी विकेट गिरते हैं तो, और साथ में लास्ट में बैटिंग में आके हिटिंग भी कर सकते हैं, तो एज अ ट्रम्प कार्ड पिक आप इनको इस मैच में यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं डेविड मिलर, तो 499 मैचेस की 454 इनिंग्स में 10,607 रन है, 34 का एवरेज, 137 का स्ट्राइक रेट। बात करें लास्ट के 5 मैचेस की तो फॉर्म इनका भी खराब चल रहा है और स्लो पिचेस पे ये इतना अच्छा खेल नहीं पा रहे हैं। स्पिन को ये अच्छा खेलते हैं, लेकिन ऐसी पिचेस पे जहां बॉल रुक के आ रहा है, टाइमिंग इनसे भी अच्छा नहीं हो रहा है, और उस वजह से ये भी आपके लिए एवरेज ही पिक रहेंगे। फिर आते हैं जेसन होल्डर, 257 मैचेस की 189 इनिंग्स में 2,284 रन है, 16 का एवरेज, 128 का स्ट्राइक रेट, विकेट ले रखे हैं 252। फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है, बैटिंग में प्रमोशन हो जा रहा है, विकेट्स लेके जाते हैं, डेथ में बॉलिंग करते हैं, तो हर वो चीज इनके पास प्रेजेंट है जो एक फैंटेसी प्लेयर के लिए जरूरी होती है, तो आप इनको आराम से फैंटेसी टीम में अपनी ले सकते हैं। फिर आते हैं महेश तिशकीना, तो 169 मैचेस में 174 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के अगर 5 मैचेस की बात करें तो टोटल 5 विकेट्स ले रखे हैं, और स्पिन पिचेस पे आप इनको नहीं छोड़ सकते हैं, इनको आपको जरूर कवर करके चलना है क्योंकि पिच इनके मुताबिक ही रहेगी। फिर आते हैं केशव महाराज, तो 174 मैचेस में 150 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के अगर 5 मैच की बात करें तो कोई भी ऐसा मैच नहीं गया है जिसमें इन्होंने विकेट ना लिया हो। फर्स्ट इनिंग्स में ये एवरेज ऑप्शन हो जाते हैं अगर बैटिंग विकेट होती है तो, लेकिन अब क्योंकि विकेट ऐसा रहेगा जो स्पिन को मदद कर रहा है, इस वजह से इनको फर्स्ट इनिंग्स या सेकंड इनिंग्स दोनों में लेना मैंडेटरी हो जाता है। जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं नईम यंग, तो 24 मैचेस में 14 विकेट ले रखे हैं। रोल क्लैरिटी इनका बिल्कुल भी नहीं है, कभी ओवर्स मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं, कभी बैटिंग आएगी कभी नहीं आएगी, तो आराम से आप छोड़ दीजिएगा, अच्छे पिक नहीं होंगे। फिर आते हैं ओबिट मैकॉय, तो 125 मैचेस में 160 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो 4 ही विकेट मिले हुए हैं, लेकिन अगर लास्ट के 2 मैचेस में इन्होंने विकेट नहीं लिए हैं, उस चक्कर में आप इनको मत छोड़ दीजिएगा। ये ऐसी पिचेस के लिए ही बने हुए हैं, और इनकी स्लोअर्स, कटर्स वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगी ऐसे पिचेस पे, तो आप इनको ज़रूर कवर करके चलिए, अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। और फर्स्ट बॉलिंग में तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, वहाँ पे डेथ में भी डालेंगे। तो अगर बात करें गुयाना अमेज़न वॉरियर्स के प्लेइंग 11 की, तो देखिए हो सकता है इस मैच में केविन सिंक्लेयर आ जाएँ और फिर रोमन राइफर हो सकता है बाहर चले जाएँ। तो उस केस में केविन सिंक्लेयर ओपन करेंगे, फिर आएंगे आजम खान, शे होप, सिमरन हेटमायर, मोइन अली, रोमारियो शेफर्ड, कीमो पॉल, ड्वेन प्रिटोरियस, गुडाकेश मोती, शेमार जोसेफ और इमरान ताहिर। अब अगर बात कर लें ओवर्स की, तो देखिए इमरान ताहिर अपने पूरे ओवर्स करेंगे, गुडाकेश मोती अपने पूरे ओवर करेंगे, मोइन अली अपने पूरे ओवर करेंगे, तो ये हो गए 12 ओवर्स। बात करें जो बचे 8 ओवर्स हैं, उसमें ज़्यादा ओवर्स ड्वेन पिटोरियस करने चाहिए, वो अपने 3 से 4 ओवर्स करने चाहिए, और फिर कीमो पॉल, रोमारियो शेफर्ड और शमार जोसेफ मिलके करनी चाहिए। उसमें भी शमार जोसेफ के ज़्यादा चांसेस हैं ज़्यादा ओवर्स करने के। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग रोमारियो शेफर्ड को ओवर्स क्यों नहीं करा रहे हैं। ऐसी पिचेस पे ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं कि भी स्लोअर्स और कटर्स बॉल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं, और आई होप कि इस मैच में ये रोमारियो शेफर्ड का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करे। काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन एज एन अंडररेटेड प्लेयर इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। बात करें डेथ ओवर्स की, तो ड्वेन पोटोरियस और शेमार जोसेफ को डेथ ओवर्स करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं वॉरियर्स के प्लेयर्स के स्टैट्स की, तो केविन सिंक्लेयर अगर खेलते हैं तो उनके स्टैट्स देख लेते हैं। 19 मैचेस में 12 विकेट ले रखे हैं, तो ये आपके लिए पिच के हिसाब से अच्छे ऑप्शन रहेंगे, साथ ही साथ ओपन भी करने आएंगे, तो आप इनको जरूर कवर करके चलिए, अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। रोमेन रॉय पर तो 90 मैचेस की 76 इनिंग्स में 1111 रन है, 19 का एवरेज, 108 का स्ट्राइक रेट है, 66 विकेट्स ले रखे हैं, तो इनका भी रोल क्लैरिटी रहता नहीं है, कभी ओवर्स मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे, तो आपके लिए ये एक एवरेज ऑप्शन होंगे। आप चाहें तो आराम से इनको छोड़ के चल सकते हैं। ऐसे प्लेयर्स आप लेने की कोशिश करें जिनका रोल क्लैरिटी अच्छे से मालूम हो आपको। फिर आते हैं आजम खान, तो 171 मैचेस की 159 इनिंग्स में 3,285 रन है, एवरेज 24 का है, 146 का स्ट्राइक रेट है। बात करें लास्ट के 5 मैचेस की, तो टोटल फ्लॉप चल रहे हैं, और इससे भी आप पिछले 5 मैच देखेंगे तो फॉर्म इनका अच्छा चल नहीं रहा है, आराम से छोड़ के चलिए। एवरेज ऑप्शन आपके लिए हो जाते हैं इसलिए क्योंकि ये कीपिंग ज़रूर करेंगे और कोई ऑप्शन इनके पास बचता नहीं है।
फिर आते हैं शे होप, तो 126 मैचेस की 122 इनिंग्स में 2929 रन है, 26 का एवरेज, 129 का स्ट्राइक रेट। ये आपके लिए इस मैच में ट्रम्प कार्ड पिक का काम कर सकते हैं। अगर विकेट्स गिरती हैं तो ये आके शीट एंकर का रोल निभा सकते हैं, इसलिए आप चाहें तो इनको कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं शेमरॉन हेटमेयर, तो 230 मैचेस की 210 इनिंग्स में 4423 रन बना रखे हैं, 26 का एवरेज है, 135 का स्ट्राइक रेट है। फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है और आपको ये ज्यादातर रन बना के देके जाएंगे। हिटिंग करके खेलते हैं तो उसमें भी स्ट्राइक रेट और छक्के चौकों के पॉइंट देके जाएंगे, इसलिए आप इनको कवर करके चलिए। फिर आते हैं कीमो पॉल, तो शुरू में इनको यूज करा जा रहा था बैटिंग के लिए भी बॉलिंग के लिए भी, अब थोड़ा इस्तेमाल इनका कम कर दिया है गयाना अमेज़न वॉरियर्स ने। अगर इनके स्टैट्स की बात करें तो 131 मैचेस की 93 इनिंग्स में 1131 रन है, 18 का एवरेज, 128 का स्ट्राइक रेट है, 92 विकेट ले रखे हैं। फॉर्म अच्छा चल रहा है, जब भी बॉलिंग करने आएंगे एक गोल्डन आर्म जैसा काम करते हैं, विकेट्स लेते ही लेते हैं। लेकिन लास्ट के 2 मैचेस से आप देखेंगे तो बॉलिंग मिला नहीं है और बैटिंग भी नीचे आ रही है, उतना ज़्यादा मिल नहीं रहा है रोल, तो आप इनको आराम से छोड़ सकते हैं या एवरेज ऑप्शन रहेंगे। अगर आप ट्राई करना चाहें तो एज़ अ ट्रम्प कार्ड पिक इनको ज़रूर ट्राई करके चलिएगा, क्योंकि अगर मौका मिलता है तो ये आपको ज़रूर विकेट दिला के जाएँगे। और देख लीजिएगा अगर ये 6th बॉलिंग ऑप्शन मेंशन हो तो बिना सोचे समझे इनको ज़रूर ले लीजिएगा उस केस में। मोइन अली, तो 356 मैचेस की 319 इनिंग्स में 6,937 रन है, 24 का एवरेज, 139 का स्ट्राइक रेट है, 231 विकेट्स ले रखे हैं। और ऐसी पिचेस पे आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप देके जाएंगे। और अब तो अपने पूरे 4 ओवर्स करेंगे क्योंकि पिच बॉलिंग को सपोर्ट कर रही है, इस वजह से इनको आराम से लेके चलिए। मैंडेटरी पिक रहेंगे आपके लिए, आप चाहें तो इनको कैप्टन भी बना सकते हैं। फिर आते हैं रोमारियो शेफर्ड, तो 135 मैचेस की 93 इनिंग्स में 1288 रन है, 23 का एवरेज, 152 का स्ट्राइक रेट है, 138 विकेट्स ले रखे हैं। तो अगर बात करें फॉर्म की तो फॉर्म इनका ज्यादातर अच्छा ही चलता है, विकेट्स भी लेते हैं, साथ ही साथ बैटिंग का भी बैकअप देके जाते हैं। लेकिन अभी तक इस टूर्नामेंट में इन्होंने बॉलिंग बहुत कम कराई है, तो बॉलिंग का उतना बैकअप रह नहीं जाता है। लेकिन अगर बॉलिंग आती है तो ये इतनी क्षमता रखते हैं कि ये 1-2 विकेट्स लेके जाएं, तो आप इनको कवर करके आराम से चल सकते हैं। फिर आते हैं ड्वेन प्रेटोरियस, तो 339 मैचेस की 184 इनिंग्स में 2,734 रन है, 20 का एवरेज, 135 का स्ट्राइक रेट है, विकेट्स ले रखे हैं 207। और ये सीपीएल इनका काफी अच्छा जा रहा है, अप्रोक्सीमेट 9 या 10 विकेट इन्होंने ले रखे हैं, तो आप इनको जरूर कवर करके चलिए। डेथ में बॉलिंग करने भी आएंगे तो वो भी एडवांटेज इनके साथ रहता है, तो जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं गुडाकेश मोती, तो 58 मैचेस में 68 विकेट्स ले रखे हैं और फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है, इनको जरूर कवर करके चलिए, इकोनॉमिकल रहेंगे, नहीं तो आपको विकेट जरूर दिला के लेके जाएंगे। और अब तो बैटिंग में प्रमोशन भी हो जा रहा है, लास्ट मैच में 1 डाउन आ गए थे, तो क्या पता इनको ऊपर भेज दिया जाए, तो ये आपके लिए अच्छे पिक होंगे, जरूर कवर करके चलिए। डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन भी आपके लिए ये रहेंगे। इमरान ताहिर, तो 410 मैचेस में 512 विकेट ले रखे हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस कैंपेनर है। और बात करें कुछ लास्ट के कुछ मैचेस की, तो टोटल 10 विकेट्स ले रखे हैं और ये पिच इनके बॉलिंग स्टाइल को सपोर्ट करेगा, तो इनको भी आपको जरूर कवर करके चलना है, अपनी टीम में जरूर रखिए। फिर आते हैं शेमार जोसफ, तो 14 मैचेस में 13 विकेट्स ले रखे हैं। बात करें लास्ट के 5 मैचेस की, तो टोटल 5 विकेट्स ले रखे हैं। शुरू के 2 मैचेस में इतना चांस नहीं मिल रहा था, 2-2 ओवर ही कराए जा रहे थे, लेकिन अब लास्ट के कुछ 3 मैचेस में जब से टीम पे इन पे भरोसा करना चालू करा है, तब से विकेट लेके जा रहे हैं और ये विकेट टेकर हैं। तो अगर फर्स्ट बॉलिंग आती है तो आप इनको जरूर कवर करके चलिए, सेकंड बॉलिंग के केस में आप इनको छोड़ दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं फॉर्म वाइज, पिच वाइज और ओवरऑल हमारे लिए प्लेयर्स पिक्स कैसे होंगे। तो कदीम आयलिन फॉर्म एवरेज है, पिच के हिसाब से एवरेज ही पिक रहेंगे। फिर आते हैं क्वांटन टेकॉक, तो कीपिंग का बैकअप है, फॉर्म अच्छा चल रहा है, जरूर कवर करके चलिए। रकीम कॉर्नवॉल फॉर्म बहुत ही खराब चल रहा है बैटिंग से, लेकिन पिच बॉलिंग को सपोर्ट करेगी और उस केस में ये अपने 4 ओवर करके जा सकते हैं, वहां पे 1 विकेट ले गए और 10-15 रन भी बना दिए, तो पॉइंट्स दे जाएंगे, इस वजह से इनको कवर करके चलिए। फिर आते हैं अली कतानजे, फॉर्म अच्छा चल नहीं रहा है, एवरेज ही पिक रहेंगे। रोमन पॉवेल एवरेज ही पिक रहेंगे ये आपके लिए। डेविड मिलर फॉर्म इनका भी नहीं अच्छा है, तो ये भी एवरेज पिक रहेंगे। जेसन होल्डर बॉलिंग बैटिंग दोनों का बैकअप रहेगा और ऐसी पिचेस पे ये धमाल मचा सकते हैं, ये भी आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे। नईम यंग एवरेज पिक रहेंगे, छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं महेश थिस्कीना, केशव महाराज और ओबेड मैकॉय, तीनों ही पिच के हिसाब से बहुत ही अच्छे पिक हैं, फॉर्म अच्छा चल रहा है,
ज़रूर कवर करके चलिए। अब बात कर लेते हैं गुयाना अमेज़न वॉरियर्स के स्क्वाड पिक्स की। तो देखिए केविन सिंक्लेयर अगर खेलते हैं तो वो आपके लिए अच्छे पिक हो जाएँगे। रॉय रेमन रेफर आपके लिए एवरेज पिक रहेंगे। फिर आते हैं आज़म खान, आराम से छोड़ दीजिएगा, एवरेज ही पिक रहेंगे। शे होप एवरेज पिक रहेंगे। शिमरन हेटमेयर फॉर्म अच्छा चल रहा है इसलिए इनको ज़रूर कवर करके चलिए। बैटिंग सेक्शन में ये सबसे अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। मोइन अली बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप है, ज़रूर कवर करके चलिए। रोमारियो शेफर्ड आप इनको भी आराम से कवर करके चल सकते हैं। कीमो पॉल ये भी आपके लिए अच्छे पिक होंगे, इनको भी आप चाहें तो कवर करके चल सकते हैं। फिर आएंगे ड्वेन प्रिटोरियस आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। गुडाकेश मोती आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। शेमार जोसेफ आपके लिए सिचुएशन बेस्ड पिक रहेंगे। अगर फर्स्ट बॉलिंग आती है गुयाना अमेज़न वॉरियर्स की तो उस केस में आप इनको कवर कर लीजिएगा। सेकंड बॉलिंग के केस में आप छोड़ सकते हैं। इमरान ताहिर फॉर्म अच्छा चल रहा है, पिच सपोर्ट करेगा, ज़रूर कवर करके चलिए। मैंडेटरी पिक हो जाते हैं आपके लिए। अब अगर बात करें ड्रीम 11 टीम की तो देखिए क्विंटन डिकॉक आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे। विकेट कीपिंग सेक्शन से आप चाहे तो यहाँ पे शे होप को भी कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में तो सबसे सेफ और सबसे अच्छे पिक फॉर्म वाइज आपके लिए शिमरन हेटमेयर रहेंगे। डेविड मिलर और रॉबिन पॉवल को भी आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। फिर चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में तो मोइन अली मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। ड्वेन प्रिटोरियस मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। जेसन होल्डर मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। रकीम कॉर्नवॉल मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। कीमो पॉल और रोमारियो शेफर्ड आपके लिए अच्छे पिक्स रहेंगे, लेकिन इनके रोल पे अभी क्लैरिटी नहीं है तो फिलहाल मैं इनको नहीं कवर करके चल रहा हूँ। यहाँ से आप रोमन राइफर, नईम यंग और कादिम अली को छोड़ के चल सकते हैं। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन की तरफ तो महीश तिश्किना मैंडेटरी पिक हैं। गुडाकेश मोती मैंडेटरी पिक हैं। इमरान ताहिर मैंडेटरी पिक हैं। केशव महाराज मैंडेटरी पिक हैं। एक जो प्लेयर बचता है वो आप ओबिड मैकॉय के रूप में फिलहाल कवर कर सकते हैं। आप चाहे तो ओबिड मैकॉय की जगह कीमो पॉल और रोमारियो शेफोर्ड को भी ट्राई कर सकते हैं। अब अगर बात कर लें कैप्टन वाइस कैप्टन की तो मोइन अली सबसे अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन है। वाइस कैप्टन आप गुडाकेश मोती या क्वांटन डेकॉक को भी करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं गुडाकेश मोती पे इस मैच में रिस्क लूंगा। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब आप वहाँ पे वीडियो एनालिसिस वीडियो अपडेट्स देखते हैं तो आपका गेम का सेंस बढ़ता है, मैच का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, प्लेयर नॉलेज बढ़ेगा। तो उस केस में जब आप अपने हिसाब से टीम बनाएंगे तो आप और ज़्यादा अच्छा टीम बना पाएंगे नॉलेज के बाद और आप ज़्यादातर विनिंग जोन में रहेंगे। तो इस वजह से यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।